सुविधा है। कोई यदि आपके रति हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे आए पेशेंट मोतियाबिंद का, वो कितने बजे दिन में देख सकता है पहले की तरह? देखिए, ऐसा है कि अपना बुंदेलखंड क्षेत्र थोड़ा स्वास्थ्य के और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हाँ। तो हमें यह भी दिमाग में लेकर चलना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाद मरीज हमारे इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए संभावना हमारे पास भी यही है जो वर्ल्ड में कहीं भी है, बेस्ट रिजल्ट्स हम देते हैं। हाँ। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो मरीज अकेले आए हैं या उनके संग में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है, कोई आने जाने का सही साधन नहीं है, तो यूजुअली हम मरीज को एक दिन अपने पास रखते हैं। एक दिन? हाँ। और दूसरे दिन सुबह उसको पट्टी खोलकर घर भेजते हैं, यानी ताकि 1 तारीख को 10 बजे आए, 2 तारीख को 10 बजे घर चला जाए। नॉर्मली देखते हुए नॉर्मली हम आज की डेट में ये फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि हम चाहें और लोग इसके लिए सहमत हों, परिवार के लोग, कि हम सारी केयर करेंगे, तो 2 घंटे के बाद भी हम घर भेज सकते हैं, देखते हुए नहीं। 12 बजे भी आप भेज सकते हैं। इसके बारे में हम एक आपको मतलब अभी जो पिछले महीने ही हुई है, आज तारीख 12 है, और ये घटनाएं कोई 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को हमारे पास कोई 8-10 मरीज थे। उनमें एक मरीज आया, यंग एज थी, कोई 40 साल की लेडी, अच्छी खासी देखने में लग रही थी। उसके हस्बैंड उसे दोनों हाथ से पकड़ के वो टोह करके चल रही थी हमारे कमरे में, और बड़ी दुखी थी, चेहरा एकदम बुझा हुआ। तो बताया उसने कि पिछले 3-4 महीने से वो रोशनी के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता है। चल फिर भी नहीं पाती। उसके हस्बैंड ने बताया इन्हें लैट्रिन बाथरूम के लिए भी हमें साथ जाना पड़ता, केवल बल्ब की रोशनी दिखती थी। बल्ब की रोशनी। और हमने कहा अभी तक इलाज क्यों नहीं कराया? बोला डायबिटीज भी है इनको, और डायबिटीज की वजह से कोई हम 4-6 जगह ले गए तो कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब चूंकि चल फिर पाती नहीं, डायबिटीज का इलाज जो देते हैं हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मरीज इसी तरह से घूम रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। और डॉक्टर बहुत दुखी हैं, आप अगर कुछ हेल्प कर पाओ। तो हमने उससे एक ही बात कही कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, डायबिटीज का क्या हाल है। बस हम यही बता सकते हैं कि हमने आपको अभी भर्ती कर लिया है, और आपको हम अस्पताल से तभी भेजेंगे जब आप अपने देखने लगो। जब ये चलती हुई अपने आप जाएंगी, उसी दिन से भेजेंगे। आप भर्ती हो गई, आप चिंता छोड़ दो सब चीजों। तो हमने तुरंत उसको एडमिट किया, अपने टेक्नीशियन को बुलाकर इनका ब्लड वगैरह टेस्ट करवाया, तो काफ़ी हाई था, 400 के आसपास था। फिर हमने अपने मित्रों से सलाह करके, जो फिजिशियन हैं, डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे सलाह करके इनको इंजेक्शन लगाने शुरू किए। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया। तो सुबह दिन में लगाने से, शाम के लगाने से, दूसरे सुबह काफ़ी कुछ इनकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई। तो हमने अब दूसरे दिन जब इनकी डायबिटीज हमें लगा कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, 1 आध दिन में हम सही कर लेंगे, तो हमने दूसरे दिन से इनकी सारी जांचें शुरू की। उसमें पीछे की डायबिटीज के पीछे पर्दे में, मतलब मोतियाबिंद तो दोनों बिल्कुल पके हुए थे, हाइपर मैच्योर वाले स्टेज में जा रहे थे। डायबिटिक कैटरेक्ट इसी तरह का होता है, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट में पीछे पर्दे में भी खराबी होती है। तो हमें ये मालूम करना था कि पेशेंट में कितनी खराबी हो चुकी है और कितनी रोशनी हम वापस ला सकें। तो हमें सारी जांचों के बाद यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि अभी पीछे का पर्दा इनका खराब ज़्यादा नहीं हुआ है, और अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देंगे तो इनको रियल में अच्छी रोशनी आएगी। तो 7 तारीख को ये सब हमने डिसाइड किया कि इनको 8 तारीख को हम सुबह सबसे पहला ऑपरेशन
करेंगे इस डायबिटीज के इस मरीज को, जिसको कि वहां से अपने पलंग से हमारे कमरे तक नहीं आ सकती बिना पति के या किसी के बिना सहारे के, उसको हम 8 तारीख की सुबह ऑपरेशन करके शाम को इसको चलने के लिए छोड़ देंगे और ये अपने आप चलनी चाहिए। तो सब कुछ ऑपरेशन में ठीक रहा, मरीज का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कुछ कंट्रोल रहा और हमने ऑपरेशन करके उसमें जो लॉन्च डाला उसमें प्रॉपर सफलता मिली। शाम को जब उसको खोला तो बहुत ही उसका चेहरा पहचानने वाला नहीं था, क्योंकि उसे अब सारी दुनिया दिख रही थी। वहीं से अपने पति के चेहरे को देखा, उसने बाकी सारा कुछ फील किया और मतलब रियल में भगवान को और इस अस्पताल के सभी लोगों को शुक्रिया किया कि आपने कम से कम आते ही हमें दिलासा दे दी थी कि अब यहाँ से देख कर जाओगी। तो आपने 2 दिन में ये वाली बात सिद्ध भी कर दी है कि अब मैं देख कर जा सकती। तो हम अपनी माता जी की याद में हर 16, 17, 18 दिसंबर को फ्री आई कैंप लगाते हैं। तो हमने इस मरीज की दूसरी आंख के लिए अपनी माता जी की स्मृति में जो आई कैंप लगाना है, उसके लिए इसका दूसरी आंख का ऑपरेशन का उस दिन के लिए पहला नंबर सिलेक्ट किया, ताकि 100 लोगों का जो लिस्ट बनाते हैं उसमें इसको पहले नंबर पर रखा। आप अपनी माता जी की स्मृति में हर साल ये कैंप लगाते हैं, जिसमें 100 लोगों का फ्री ऑपरेशन करते हैं। उनको आंखों की जांच, उनकी आंखों की दवाइयाँ, आंखों में ऑपरेशन में जो लेंस वगैरह यूज होता है वो हम सब अपने सामर्थ्य से, अपनी जेब से पैसा खर्च करते। मतलब मरीज 1 रुपए लेकर भी ना आए तो भी वो, खास तौर से इस मरीज का ही आप समझ लीजिए कि दोनों आंखों का ऑपरेशन किया है, इसका 1 पैसा भी खर्च नहीं, जिसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन मोतियाबिंद के अलावा इतनी सारी बीमारियां होने जिसके लिए सभी हाथ खड़े कर रहे थे। हाँ, जिसके लिए कि वो कितने डॉक्टर्स के पास जाके चक्कर लगा रही थी और चूंकि चलने में असमर्थ थी बिना देखे हुए, तो हम उसकी कठिनाई समझ सकते हैं और वो हमने रियलाइज की और उसी के हिसाब से अपने को एक्ट किया, ना कि डॉक्टर की तरह जो एक आई सर्जन नॉर्मल तरीके से करता है कि भाई सब ठीक हो जाए तो हमारे पास आना, हम आँख का ऑपरेशन कर देंगे। हमने कहा नहीं, आप आ गई हो, इतना ही सफिशिएंट है, आप देखते हुए जाओ। अब जिम्मेदारी हमारी। हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। दोनों आंखों से वो देखते हुए अब आती है, तो हमें भी उसके साथ साथ हमें भी बहुत खुशी होती है। और ये वाला वाकया तो अभी इस कैंप का है। हर साल ऐसे 2-3 मरीज मिलते हैं जी, कि जिसको अगर हमने अपने आई कैंप में ना बुलाया होता या ना ठीक किया होता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, एज उसके पेशेंट के अटेंडेंट की तरह हम जिम्मेवारी लेते हैं और उनको ठीक करके भेजते हैं। अभी आपने जिक्र किया बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, लोग केयर नहीं कर पाते और आंखों के लिए केयर बहुत जरूरी है, इसकी देखभाल होती रहनी चाहिए। इस पिछड़े बुंदेलखंड में एक समस्या और है, धन की कमी। आयुष्मान सरकार की एक अच्छी योजना है, बहुत सारे उपचार हो रहे हैं। क्या आंखों का इलाज भी आयुष्मान के द्वारा होता है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोग आयुष्मान के द्वारा करा सकते हैं? क्या फैसिलिटी है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हम मोदी सरकार को इस मामले में धन्यवाद देना चाहते हैं कि वैसे तो पिछले 50 साल से ही देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से अंधापन निवारण योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद के मरीजों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जब हमने शुरू किया था आज से 40 साल पहले ऑपरेशन करना, तो हम गांव में जाकर इसी तरह के अंधे मरीजों को इकट्ठा करके वहाँ किसी स्कूल या धर्मशाला में कैंप लगा के वहीं ऑपरेशन करके उनको 10 दिन तक वहीं ले जाते। अच्छा, ये आप गए हैं गाँव? कोंच में, बरुआ सागर में, बांदा में, यहाँ सारी जगह हम गए। तो 10 दिन वहाँ उनको लिटा के फिर 10 दिन बाद उन्हें दवाई और चश्मा से कुछ दिखने लगता था, तो फिर हम वापस आते थे। तो एक डॉक्टर के 10 दिन लग जाते थे, जो 30-40 मरीज, 50 मरीज हम ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए
गवर्नमेंट ने व्हीकल देना शुरू किया, दवाइयाँ वगैरह पहुंचवाई, तो ये संभव हो पाया। फिर आगे गवर्नमेंट की तरफ से और WHO की तरफ से कुछ अलग से स्कीमें आई, कुछ धन आया और ये डेवलपमेंट भी हुए कि IOL वगैरह बनने लगे, टाँके वगैरह भी बहुत अच्छे नए आने लगे। तो जिसकी वजह से फिर जो कैंप लगाते थे उनमें हम मरीजों का ऑपरेशन करके टाँके लगाकर दूसरे दिन उनको दवाई देकर डिस्चार्ज कर देते थे और 10 दिन बाद बुला के फिर एक बार और देख के उनको चश्मे वगैरह देकर उनको घर भेजते थे। कुछ दिनों बाद IOL वगैरह की भी सुविधा आई, तो कुछ IOL के भी, लेकिन ये सारे काम फिर स्कूल और धर्मशाला वगैरह में नहीं हो पाते थे क्योंकि माइक्रोस्कोप, अच्छी लाइट और ये सब जरूरत थी, तो नियम बदले। उसके हिसाब से अब बाहर कोई इस तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता, केवल अस्पताल में ही जहाँ प्रॉपर सुविधा है वहीं हो सकते हैं। तो पिछले 10 साल से ये गवर्नमेंट ने, खास तौर से हमने दिल्ली में, मैं दिल्ली में भी 25 साल रहा हूँ, तो वहाँ हमने प्रथम मोतियाबिंद मुक्ति अभियान में पहला कैंप लगाया था दिल्ली में। ये बात है 1956 96 की, 96 में दिल्ली में। उससे पहले कोई कैंप की प्रथा नहीं थी। तो हमने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की तरफ से वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पर इस तरह का पहला कैंप लगाया। दिल्ली के मेन हमारे हॉस्पिटल से कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव में बड़ा सा कस्बा था जहाँ के चारों तरफ छोटे छोटे गांव थे और सारे लोग आ सकते थे। तो हम चूंकि हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे और सभी बीजेपी की सारी सरकार इसके लिए बहुत ही उत्सुक थी कि देखें कैसे होता है, क्या होता है। तो हालांकि हमारे फादर का उसी बीच में निधन हो गया और हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, फिर भी चूंकि इसे हमने अपनी प्रेस्टीज पर लिया और 1 महीने के अंदर सारा अरेंजमेंट किया कि 100 मरीजों को गांव से जो आएंगे उनको वहीं देखेंगे। नजफगढ़ एक टाउन है, वहां पर देखेंगे और वहां से बस के द्वारा अपने हॉस्पिटल में लेके आएंगे और उनको आधे मरीजों का उसी दिन ऑपरेशन कर देंगे और आधे मरीजों का नेक्स्ट दिन। तो सारी कैबिनेट, दिल्ली गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी वो सारी उत्सुक थी। वो सारे 5 कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वो नजफगढ़ में कैंप में आए। उन्होंने देखा कि कैसे हमने मरीजों को एकत्रित किया, छांटा, कैसे उनको बस में लेकर अस्पताल में क्या इंतजाम करके उन सारे मरीजों को एक ही दिन में 50 मरीजों का हमने ऑपरेशन किया। तो उन्होंने पहले वहाँ मरीजों के नेत्र परीक्षण का उद्घाटन किया और फिर 3 घंटे बाद हॉस्पिटल में नेत्र ऑपरेशंस का उद्घाटन किया। तब डॉक्टर खुराना चीफ मिनिस्टर थे। तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने, मतलब दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय का नाम विशेष तौर पर सारे अखबारों में प्रोमिनेंट शब्दों में छपा। आज तक ने उस न्यूज को 15-20 मिनट की न्यूज बना के बहुत अच्छे ढंग से जो हमारा प्रथम, जिसे हम कहते हैं कि इस तरह से पब्लिक अपीयरेंस में हमने सफलतापूर्वक 2 दिन में 100 ऑपरेशन करके मरीजों को वहीं सब नाश्ता, खाना, सब कुछ NGO की तरफ से अरेंज करवाया था। उनको देकर उनके गांव तक अपनी बसेस से वापस भेजा। तो उससे ये एक दिल्ली गवर्नमेंट की नज़र में ये एक प्रोजेक्ट आया कि हम क्यों ना अंधे मरीजों का इसी तरह से हर साल इलाज करें। तो ये उन्होंने इसे परमानेंट फीचर बनाया। हर साल दिसंबर में 2 अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी के बीच में कभी भी एक दिन फिक्स करते हैं और पूरी दिल्ली के लिए इसी तरह से मोतियाबिंद मुक्त अभियान चलाते हैं। उसमें लेकिन
दिल्ली गवर्नमेंट के सारे अस्पतालों में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ने हर साल मैक्सिमम ऑपरेशन किए। तो बाकी और अस्पतालों के जिनमें कि बड़े बड़े अस्पताल सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या गंगाराम और दूसरे सब डॉक्टर्स हमारे यहाँ आया करते थे मालूम करने के लिए कि किस तरह से इतने सारे मरीजों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और करके उनको वापस भी खुशी खुशी भेजा जा सके, क्योंकि उससे पहले इस तरह की कोई प्रथा दिल्ली में नहीं थी। सबको अपनी तरह से अरेंज करके 96 से आज तक चली आ रही वो है। प्रथा आज तक चली आ रही है। ये हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक मतलब पहल से दिल्ली के लाखों लाखों मरीजों का भला उसी पैटर्न पर इलाज होके भला हो सके। गवर्नमेंट की फिर कई योजनाएं इसी पैटर्न पर इसी को सपोर्ट करते हुए बनी है। और उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हम हमेशा आई के बारे में कुछ भी होता था तो टेक्निकल एडवाइजर हमें बना के परमानेंट रखा हुआ था इस संबंध में सलाह लेने के लिए। और वैसे प्रेसिडेंट भी रहे हैं हम, स्पेशलिस्ट एसोसिएशंस के भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट दिल्ली में। सारे सीनियर डॉक्टर्स के बीच में हमने काफ़ी नए नए तरीके से काम करके काफ़ी अस्पताल का नाम कमाया, अपने डिपार्टमेंट का नाम कमाया। हमें भी इसकी बहुत बड़ी खुशी है कि चलो हम कुछ कर पाए अपने देश के लिए।